जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस क्लास। दोस्तों, एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस क्लास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है दोस्तों 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों पहले मैं शुरू करूँगा फर्स्ट शिफ्ट का सभी प्रश्न को। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न का एनालिसिस है दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सीपीयू का पूर्ण रूप पूछा है, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ किस वर्ष में लागू हुआ था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006 में। दोस्तों 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार NHAI के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतोष कुमार यादव। दोस्तों संतोष कुमार यादव आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असंवैधानिक मामला में। दोस्तों असंवैधानिक मामला में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी वीडियो में मैं सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय और संरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित कौन सा योजना है। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत मामला परियोजना। दोस्तों भारत मामला परियोजना जो हो जाएगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी से। दोस्तों झांसी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो सके। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और निरपेक्षता का शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। दोस्तों 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे। दोस्तों ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिनव बिंद्रा। दोस्तों अभिनव बिंद्रा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड में मानसून से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारत सेना और NDRF द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राहत अभ्यास। दोस्तों राहत अभ्यास आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट में बताइए दोस्तों ये एनालिसिस क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में रंगीन चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथकली। दोस्तों कथकली आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नॉन
वोलेटाइल मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखती है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम। दोस्तों रोम आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों मेरा ये कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी है, उसे पूरा देख लीजिएगा, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि यंत्र आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि यंत्र आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुरपी। दोस्तों खुरपी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हर छोटे बड़े कामों के लिए खुरपी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सागौन, साल और चीड़ जैसे पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। दोस्तों सागौन, साल और चीड़ जैसे पौधे के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरती वन में पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्यावरती वन में पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल का निर्माण किया था। दोस्तों जनवरी 2025 में किस कंपनी ने स्वदेशी रूप में पैरासीटामोल का निर्माण किया था। दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यद्वीप फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों आपका बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व दृश्य श्रेष्ठ मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि WBS 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसी वीडियो में सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MT वासुदेवन नायर ने। दोस्तों MT वासुदेवन नायर ने प्रदान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी बांदोस्त प्रणाली किसने लागू की थी। दोस्तों अस्थायी बांदोस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बार्ड कार्लिंग वासिंग। दोस्तों बार्ड कार्न वालिस आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टॉप पूछ रहा है GK GS से। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाने की खोज की गई थी। दोस्तों किस हड़प्पा स्थान पर कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाने की खोज की गई थी। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्ज होम में। दोस्तों बुर्ज होम आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिम बेरोजगारी यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 1991 के LPG सुधारों के बाद भारत के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनिमय के में वृद्धि हुई है। दोस्तों विनिमय में वृद्धि हुई है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न एनालिसिस का अगला प्रश्न, 2025 में दोहा डायमंड की लीग में 3000 मीटर स्टीपचेलेन में विश्व एथलीट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ये भी हमारा करंट अफेयर से सवाल है। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारुल चौधरी। दोस्तों पारुल चौधरी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री कितनी होती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि की डिग्री कितनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 180 डिग्री। दोस्तों 180 डिग्री आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2025 में किस देश में OECD से अपना नाम वापस लिया। दोस्तों जनवरी 2025 में किस देश ने OECD से अपना नाम वापस लिया। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कौन सा कृषि करते हैं। दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कौन सा कृषि करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाह कृषि। दोस्तों निर्वाह कृषि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों
हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए न्यूनतम कितने साल की प्रैक्टिकल आवश्यक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए न्यूनतम कितने साल का प्रैक्टिस आवश्यक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 साल। दोस्तों 3 साल का प्रैक्टिस आपका न्यूनतम होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस भारत कब आए थे। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस कब भारत आए थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में। दोस्तों 1921 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, डिजिपिन में कुल कितने रजिस्टेंस नंबर होते हैं। दोस्तों डिजिपिन में कुल कितने रजिस्टेंस नंबर होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 होते हैं। दोस्तों डिजिपिन में कुल 10 रजिस्टर पिन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक चलिता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लचिता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धमनिया। दोस्तों धमनिया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, न्यूरॉन्स के मध्य की जगह को क्या कहा जाता है। दोस्तों न्यूरॉन्स के मध्य की जगह को क्या कहा जाता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेप्स। दोस्तों सिनेप्स कहा जाता है, न्यूरॉन्स के मध्य के बीच जो जगह होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव करता है, प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न घनत्व दबाव प्रणाली प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट का हमारा चालू होने वाला। दोस्तों 1 सितंबर 2025 का द्वितीय पालिका यानी कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन चालू होने वाला है। तो दोस्तों अब तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ताकि जिनका एग्जाम अभी बाकी है आरआरबी एनटीपीसी का, उनका सिलेक्शन 100% हो सके। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस प्रावधान से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एक पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जाम में भी सर पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फाराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों फाराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी बंगाल, यानी कि वर्तमान बंगाल बांग्लादेश में है। दोस्तों पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 23-24 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई थी। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई थी 2025 में, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई 2025 को। दोस्तों 22 मई 2025 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 74 में। दोस्तों अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दे सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में। दोस्तों अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का जल विवाद भारत के किन राज्यों के मध्य हुआ था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर हुआ है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलज नदी पे। दोस्तों सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है। दोस्तों गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी। दोस्तों भागीरथी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और जो भी ये देकर जाते हैं तो उनको
अपनी तैयारी में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में। दोस्तों वेम्बनाड झील जो है वो केरल में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न, 2025 में कथक ने नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसने सम्मानित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमुदिनी लखिया को। दोस्तों कुमुदनी लखिया को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा करंट अफेयर हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस परमाणु तत्व का त्रिज्या सबसे अधिक है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुबिडियम का, जिसका दोस्तों रासायनिक सूत्र रासायनिक दोस्तों सिंबल होता है आरबी। दोस्तों आरबी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रुबिडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और वो भी हमारा करंट अफेयर का सवाल था दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से क्यों वितरित नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्योंकि आसमान स्थलकृति और पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। दोस्तों क्योंकि स्थलकृति और पर्वत श्रृंखला मौजूद है, इसलिए वहाँ पे मानसून सामान्य रूप से वितरित नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह 1919। दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह 1919 को नेतृत्व किया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में बेरोजगारी द्वारा निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता है। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा फिर से एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? दोस्तों आवर्त सारणी का कौन सा तत्व है जो एस ब्लॉक का तत्व है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है। ये हमारा साइंस से रिलेटेड यानी कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए कहता हूं दोस्तों हमारा सब टॉपिक वाइज जो वीडियो आता है उसे शुरू से अंत तक भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज वीडियो से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों वाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकी मेडिसन है। दोस्तों माइकी मेडिसन आपका सही ऑप्शन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है? दोस्तों जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तापमान और वर्षा पर। दोस्तों तापमान और वर्षा पर मानचित्र का कारक आधारित होता है। दोस्तों तापमान और वर्षा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंकिंग। दोस्तों बैंकिंग जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों फिर से मेरा एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर में Alt+4 F4 का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में Alt+4 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सक्रिय विंडो को बंद करना। दोस्तों यानी कि सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए Alt+4 F4 दबाएंगे तो आपका सक्रिय विंडो बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हूँ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइल का नाम बदलना। दोस्तों F2 कुंजी का मुख्य कार्य होता है फाइल का नाम बदलना, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिष्टाचार
ऐप लॉन्च किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में लॉन्च किया गया है। दोस्तों निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिष्टाचार ऐप, जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है 1991 के उत्तराधिकरण के बाद भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइसेंसिंग पे। दोस्तों लाइसेंसिंग पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 323 का क्लास बी किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 323 का क्लास बी किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायाधिकरणों का गठन से। दोस्तों न्यायाधिकरणों का गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा किसने लोकप्रिय बनाया? दोस्तों भारतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुक्मिणी देवी और रुंडेल ने। दोस्तों रुक्मिणी देवी और रुंडेल ने लोकप्रिय बनाया। दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दोस्तों जितना आप लोग क्वेश्चन सेंड किए थे उसका एनालिसिस तो बन गया, और मैं आशा करता हूं कि आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम, उसमें से आपको क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम लिंक पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, ताकि मैं उसका भी एनालिसिस क्लासेस बना सकूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा भेजिए, जितना हो सके उतना पूरा क्वेश्चन भेजिए, कि मेरा एनालिसिस क्लासेस पूरा 40 के 40 क्वेश्चन हो सके। और दोनों शिफ्ट भेजते हैं तो हमारे 80 क्वेश्चन का एनालिसिस पूर्ण रूप से बन सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा करंट अफेयर और एनालिसिस क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।